दोस्तों, हम सभी को लगता है कि हम पहाड़ों पर या स्पिरिचुअल जगहों पर बस घूमने जाते हैं, लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला एक पढ़ाकू लड़का, और भला मैं क्यों इन पहाड़ों पर आया हूँ, ये बताने से पहले मैं खुद को आपसे मिलवाता हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार। मैं तकरीबन 29 साल का होने वाला हूँ और नौकरी की तलाश में घूमता एक शहर से दूसरे शहर और लोगों और रिश्तेदारों के ताने सुनने वाला एक युवक, जो आज निकला है पहाड़ों की तरफ और अपने भोलेनाथ से अपने मन के प्रश्नों का जवाब लेने। सुबह जब मैं बस पर बैठा तो एक्साइटेड भी था और कंफ्यूज भी। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मैंने कभी ट्रैकिंग नहीं की थी, और वो भी पैदल, और कंफ्यूज इसलिए कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये समय की बर्बादी नहीं। फिर मैंने सोचा इतने साल बस छोटे से रूम में बस पढ़ा ही तो था, और मैं निकल गया अपने सवालों का जवाब ढूंढने। हमारी बस की जर्नी शुरू होती है ऋषिकेश के बस स्टैंड से। वहाँ से निकले तो रास्ते में सुंदर दृश्य और बहुत ही खतरनाक रास्तों से हमारा सामना हुआ। बस से जाने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। बस कई जगह खाने के लिए रुकती है और कई जगह जाम लग जाने पर भी रुक जाती है। कई जगह तो लैंडस्लाइड भी होने लगती है, लेकिन वो रास्ते मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। एक जगह हमारी बस रुकी क्योंकि वहाँ पर जाम लग गया था। वहाँ एक वाटरफॉल मिला मुझे, जैसा कि आप लोगों ने देखा। वो वाटरफॉल, मैंने वैसा वाटरफॉल कभी नहीं देखा था, और मैं बस देखता ही रह गया उस वक्त। फिर आगे जाने पर हमें फिर से जाम मिल जाता है और हमारी बस एक पुल के पास रुक जाती है। यहाँ पुल के नीचे से एक सुंदर रिवर बह रही। रिवर का पानी इतना साफ कि मैं आपको बता नहीं सकता, और उसको देख के तो ऐसा लगा कि जैसे यहीं बस जाओ। अब हमें बहुत देर हो गई वहाँ खड़े। फिर मैंने सोचा यहाँ खड़े रहने से क्या फ़ायदा, चलो नीचे घूम के आते हैं। और मैं उतर गया नदी के पास जाने के लिए। जब मैं नदी के पास गया तो वहाँ का पानी और उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर। मैं नीचे पहुँचा ही था, थोड़ी देर बैठा कि बस का हॉर्न बजा, और मैं वहाँ से भागते हुए आया। अब हमारी बस वहाँ से चल देती है। देर शाम हम सीतापुर पार्किंग पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब बस सोनप्रयाग तक तो नहीं जाती, तो हमें वहाँ से उतरकर सोनप्रयाग जाना पड़ता है, जो कि 1 किलोमीटर पे है। हम वहाँ से पैदल अपनी ट्रॉली खींचते हुए पैदल चल देते हैं सोनप्रयाग की तरफ। अब हमें गौरीकुंड पहुँचना था, क्योंकि सुबह हमारी ट्रैकिंग केदारनाथ के लिए वहीं से शुरू होने वाली थी, और वहाँ हमें सोनप्रयाग से हमें टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी का किराया मात्र 50 रुपए था। हमने अपनी ट्रॉली टैक्सी के ऊपर रखी और बैठ गए गौरीकुंड की तरफ जाने के लिए। जैसे ही टैक्सी चलती है तो मानो मेरा दिल बैठ जाता है। इतना सकरा रास्ता और सिंगल ट्रैक, कई जगह तो गाड़ियों की लाइन से लगी हुई थी, क्योंकि उधर से आने वाली गाड़ियों की जगह नहीं थी। और वहाँ पर भी एक लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत देर तक वहाँ खड़ी हो जाती है। मेरी ट्रॉली कार के ऊपर थी और तभी पानी बरसने लगता है। अब हम बाहर भी नहीं निकल सकते, और मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ, क्या मेरे कपड़े भीग गए होंगे केदारनाथ के 1 डिग्री टेम्परेचर वाली ठंडी में, और आपको पता चले आपके कपड़े भीग गए हैं तो आपका क्या हाल होगा आप ही समझ सकते हैं। लेकिन चलिए, बारिश रुकती है और हम जैसे तैसे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। वहाँ मैं रूम लेता हूँ, जो कि बहुत ही कॉस्टली था। मैंने खाना खाया और रूम पर आके सो गया, क्योंकि वहाँ से सुबह हमें ट्रैकिंग करनी थी। अब आगे की जर्नी और मेरी बची हुई कहानी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। अगर मेरे इस सफर में आप आगे साथ देना चाहते हैं और इसी तरह मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।